जय माता दी सारे भाई बहनों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। सुबह के बज रहे हैं 6 और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मेरी लिपस्टिक बिंदी कैसे लग गई है। तो भाई मैं जा रही हूँ हरिद्वार। हाँ, मैं जा रही हूँ हरिद्वार और डुग्गू भी हो गया है रेडी और देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम दोनों रेडी हो चुके हैं और हरिद्वार हम जा रहे हैं। विवेक जी की भतीजी के बाल उतरेंगे, बाल उतरवाने। विवेक जी का सारा काम निपट गया है, दवाई ववाई सब दे दिया। अब इनको जूस वूस लगेगा वो पापा दे देंगे। डुग्गू ओए कर दो हेलो हाय। तो भाई हम दिखाते हैं विवेक जी को। ये विवेक जी है। पहले इनका मुंह साफ कर दूं है ना, जब चलेंगे। नाक में उंगली क्यों देता? मुंह साफ कर दूं, मुंह गंदा हो रहा। फाइनली हम आ गए हरिद्वार में, देख सकते हो। जय मां गंगे, कितनी भीड़ हो गई। चलो चलो भैया, चलो चलो चलो। कपड़े भी रास्ते में चेंज कर रहे हैं। कितनी भीड़ चमक रही, फोन में देखो चमक रहा है। डुग्गू देख भैया, तुम क्या जाओगे? बाय बाय। गंगा जी पहुंच गए हैं और अब गुड़िया के बालों की होगी कटिंग। इसका मुंडन होगा तो इसकी अच्छे से पहले कर रहे हैं मालिश, और तेल से बहुत अच्छे से मालिश किया जा रहा है और बालों को अच्छे से भिगोया जा रहा है। उसके बाद इसके सारे बाल उतर जाएंगे, इसका मुंडन हो जाएगा। हमारे यहाँ पे जो बच्चा पैदा होता है तो उसके पहले बाल या तो हरिद्वार उतरते हैं। वो हमारी इच्छा होती है कि हमें कहाँ उतरवाने हैं और कहाँ हमें बोलने होते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी के यहाँ भी ऐसे होते हैं कि बच्चे के मुंडन होता है। हमारे यहाँ तो ज़रूर होता है। और इसकी बुआ जी ने इसको गोद में ले लिया है। और बहुत सारे कमेंट मुझे ये भी आएंगे कि दीदी ये आपकी क्या लगती है। तो मैं बता दूं, ये विवेक जी की भतीजी है और ये 5 मंथ की हो गई है। इसके बाल उतरने थे हरिद्वार, तो हम लोग सारे हरिद्वार आए हैं इसके बाल उतरवाने। और हमारे यहाँ पे जो भी छोटा बच्चा होता है, जब उसके बाल उतरते हैं तो उसकी बुआ जी उसके बाल उतरवाती हैं और उसको गोद में बिठाकर ही बाल उतरवाए जाते हैं। और बाल उतरने के बाद बच्चा जो भी न्यू कपड़े पहनता है वो उसकी बुआ ही लेकर आती हैं। और यहाँ पे देखो डुग्गू गंगा जी को देख रहा है और मुझसे बोल रहा था हम लोग कब नहाएंगे। मैंने कहा अभी नहाएंगे थोड़ी देर में। ये ताई जी थी और इन्होंने आटे को अच्छे से मल लिया था और इसके जो सारे बाल उतरेंगे वो आटे में रख कर। और ये इसकी मम्मी बैठी हुई है पीले ड्रेस में, ये इसके सारे बाल चुप के आटे में रख रही हैं रोटी सी बनाकर। सारे बाल इसमें आटे में रखकर अच्छे से इसकी रोटी सी बनाकर इसको गंगा जी में सिला देते हैं। और जो भी हमें नेक देना होता है इनको नेक दे देते हैं जो बच्चे के बाल उतारते हैं। मम्मी स्टार्ट कर दी मैंने। नहा धोकर कपड़े पहन लिए और यहाँ पर डुग्गू थक गया और डुग्गू नीचे ही बैठ गया। मैं बार बार बोल रही कि बेटा खड़ा हो जा, तो कह रहा मम्मी खड़ा नहीं हो जा रहा है, पहले कुछ खिलवा दो। फिर मैंने इसको आइसक्रीम दिलवाई। सब नहा लिए गंगा जी में और सबने कपड़े भी पहन लिए हैं और अब सब चल दिएंगे घर की तरफ, क्योंकि अब जाना है घर। और विवेक जी होते तो कितना अच्छा लगता। और भी गंगा जी में नहा धोकर अब आ गए थे हम चंडी माता के दरबार में। लेकिन हम चंडी माता के वहाँ नहीं गए थे, जहाँ चंडी माता है उससे थोड़ी सी नीचे एक ये मंदिर बना हुआ है। तो हम मंदिर में ही आकर बैठ गए, क्योंकि मेरी हो रही है तबीयत ख़राब। तो मैंने चंडी माता पर जाने के लिए कर दिया था मने।
तो ये लोग हमें मंदिर में बिठाने आए तो हमने यहाँ पे शिव जी की भी दर्शन करे। बोल भोले की बम, बोल भोले की बम। और लोग चले गए थे चंडी माता के दर्शन करने के लिए। चंडी माता के दर्शन करके सब लोग आ गए थे और फिर हम रुके एक रेस्टोरेंट में क्योंकि जोरों से लग रही थी सभी को भूख। फिर हमने खाया यहाँ पर खाना, लेकिन सबकी फरमाइशें अलग अलग थी। बच्चे कह रहे कढ़ाई पनीर खाएंगे, हम लोग कह रहे दाल मखनी खाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या खाएं। फिर सबने सब थोड़ा थोड़ा सामान मंगा लिया और यहाँ पे दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं इनकी वीडियो बना रही थी। जब मैं इन लोगों की वीडियो बनाती थी तो ये सारे खाना बंद कर देते थे और हंसते थे, बोलते थे भाई यहाँ पर तो व्लॉगिंग चल रही है, सारे खाना बंद कर दो। यहाँ पे हमारी ताई जी अपनी पोती को लेकर बैठी थी, इन्होंने सबसे पहले खाना खा लिया था, उसके बाद हम सब ने खाया था। देखो दादी को इतने प्यारे होते हैं अपने पोता पोती, कितने प्यार से लेकर बैठी हैं अपनी पोती को आराम से, और हम सारे खा रहे हैं खाना। जब भी वीडियो बनाती थी ये वाले भैया तो बिल्कुल खाना बंद कर देते थे और डुग्गू को तो बस पनीर ही पनीर दिख रहा था। डुग्गू तो अपने पनीर खाने में पूरा मगन था। ये देखो कैसे खा रहा है। यहाँ पर फिर लस्सी आ गई, फिर सबने लस्सी पी। फिर सारे खाना खाकर अपनी पेट पूजा कर हम चल दिए थे घर की तरफ। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि सारी फैमिली थी, बस विवेक जी नहीं थे। अगर विवेक जी होते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। पूरे रास्ते में सब विवेक जी का जिक्र ही करते आ रहे थे, सब विवेक जी को याद कर रहे थे, सब यही बोल रहे थे कि विवेक ठीक होता तो विवेक भी आता, कितना अच्छा लगता। लेकिन जो किस्मत में होता है वही होता है। भगवान जी पता नहीं कब ऐसा दिन करेंगे जो विवेक जी हम लोगों के साथ घूमने आएंगे। रात के बज रहे हैं 7 और थक चुके थे तो इस वजह से गाड़ी रोक ली है थोड़ी देर के लिए। और कोई पानी पी रहा है, कोई कुछ खा रहा है, सब आराम से हैं। ये देखो मैं डुग्गू भी बाहर है, बाकी सब लोग पली तरफ है। और अब बस जल्दी से घर पहुंचते हैं और फिर विवेक जी का करते हैं एकदम से